जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की ब्लेस्ड बेटी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, ये मेरा पहला सत्संग है। बस मुझे इतना पता है कि गुरु जी जो जो बुलवाएंगे, जैसे जैसे बुलवाएंगे, मैं बोलती रहूँगी। जय गुरु जी। मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई थी। मैं पहली बार 2018 में गुरुजी के यहाँ गई थी और एक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैंने गुरुजी के बारे में कुछ टाइम पहले से, लगभग 2 से 3 साल पहले से सुना हुआ था। लेकिन जब सुनते हैं गुरुजी, मैंने कहा बाबा हैं ये, तो कोई बाबा इनके यहाँ कौन जाते हैं, मतलब क्यों जाते हैं, क्या है, एक ऐसे काफ़ी लोगों के मुंह से गुरुजी सुना। तो लगा ऐसा क्या है, क्यों लोग, मतलब जिससे पूछो हर दूसरा इंसान मेरे कांटेक्ट में गुरुजी कर रहा है। तो मैंने कहा क्या बात है, मतलब क्या है वहाँ, एक बार तो जरूर जाना चाहिए। अब अब गुरुजी का बुलावा हो तो जाएं। गुरुजी का बुलावा आया 2018 में मई में। तो मैं पहली बार गई, एक फ्रेंड के साथ गई। वो जाते थे पहले से, वो लेकर गए। तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हम जाकर बैठे तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर जब वो दर्शन शुरू हुए, तो दर्शन के टाइम पे मुझे भी एग्जैक्टली ठीक से याद भी नहीं है कि वहाँ क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वहाँ मतलब समझने में ही रह गई कि कौन कौन है, कैसे लोग हैं, अलग अलग से कुछ अलग ही लगा मुझे। मंदिर भी बड़ा सुंदर, भोले बाबा का मंदिर, उसे देख के ही मतलब इतना अच्छा सा लग रहा था कि ये तो भोले बाबा है, मेरे भोले बाबा मिल गए मुझे तो। क्योंकि बचपन से मेरा एक अलग ही कनेक्शन है माता रानी और भोले बाबा के साथ। तो अंदर जाने से, मेन हॉल से बाहर हम लोगों को बिठा दिया गया। वहाँ चाय प्रसाद हुई, चाय प्रसाद हमने ले लिया। हम पहुँच गए थे वहाँ 4 साढ़े 4 बजे के करीब, और टाइम हो चुका था 6 साढ़े 6 बजे का। तो उस फ्रेंड ने कहा मुझे कि अभी तो यहाँ बहुत टाइम लगेगा, अगर आप कहो तो चलते हैं। मैं तो आता रहता हूँ, अगर आपके पास, आपने कहा था कि आपको 6:30 7 तक यहाँ से फ्री होना है तो चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मैं निकल गई वहाँ से। अंदर मेन हॉल में, अंदर गुरुजी की गद्दी के दर्शन ही नहीं हुए। गुरुजी अंदर बैठे हैं, वो हम मुझे पता ही नहीं। मुझे तो ये पता था कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं, तो मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या है, कैसे है। तो वहाँ से फिर हम लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद मेरा खुद से मन हुआ जाने का, या कह लो गुरुजी का बुलावा हुआ, क्योंकि उस दिन तो मैं दर्शन कर ही नहीं पाई थी। फिर उस दिन मैं गई, तो उस दिन मैंने अच्छे से दर्शन किए, अंदर मेन हॉल में भी दर्शन किए। वहाँ से निकल के संगत के पीछे पीछे लंगर हॉल तक पहुँच गई। वहाँ फिर लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से निकल के घर आ गई। फिर उसके बाद ऑफिस से फ्री होती, जब मन करता, मन उदास होता, या वहाँ एक क्रेविंग सी अंदर से एक अलग सा ही होता था कि वहाँ चलते हैं, गुरुजी के यहाँ चलते हैं। किसी से नहीं पूछना, किसी को कुछ नहीं कहना। ऑफिस से निकल गए, संडे वाले दिन घर से निकल गए, घर वालों को पता है वहाँ जाती है ये। पर घर में कोई ना कनेक्ट था, ना कभी किसी ने जानने की कोशिश की क्या है, क्यों जाती है, कुछ नहीं। ना मैंने किसी को कुछ कहा। उसके बाद मैं एक दिन ऑटो में थी, और ऑटो में मेरा मोबाइल रह गया। और वो मैंने लिया था बिल्कुल न्यू, और मैं जा रही थी गुरुजी के यहाँ। एक ऑटो में सवारी पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा आप दूसरे ऑटो में बैठ जाओ। और मैं उस ऑटो से निकल के जब दूसरे ऑटो में बैठ के गई, उसी दौरान मेरा फ़ोन उस ऑटो में रह गया। वो ऑटो निकल गया, मैं दूसरे ऑटो में जाके बैठ गई। 5 मिनट बाद मुझे हुआ कि फ़ोन में कुछ देखना है मुझे। देखा तो वो पॉकेट में है ही नहीं। पर्स चेक किया, पर्स में नहीं है। अब क्या करूँ?
मैं एकदम से मैंने ऑटो वालों को बताया तो उन्होंने हेल्प की मेरी। और मैंने फिर गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं तो आपके यहाँ आने लगी हूँ और मुझे तो पता नहीं है कुछ भी, आपके यहाँ आते हुए ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता कि आप होने दोगे, आप देख लेना जैसे आप आपको करना है। मन में घबराहट भी थी, सोच भी रही थी कि क्या होगा कैसे होगा। विद इन 15-20 मैक्स टू मैक्स 25 मिनट में मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था एंड आई वॉज शॉक्ड। वाह गुरुजी, मैंने तो उम्मीद एकदम से वैसे छोड़ी नहीं भी थी, लेकिन ये था कि पता नहीं कैसे होगा, आएगा नहीं आएगा, मन में एक दुविधा तो चली रही थी। पर आप तो सुनते हो, वो एक अलग सा ही दिन था। मैं बड़ी खुश हुई, मंदिर गई, दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया, घर वापस आ गई। घर आके किसी किसी कुछ नहीं कहा, अपना खुश। उसके बाद जाती रहती थी जब जब गुरुजी बुलाते थे। उसके बाद एक बार फिर से यही सीन हुआ, फिर से मेरा मोबाइल रह गया। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्यों ये मोबाइल मैंने अभी नया लिया है और ये कुछ ही दिन में कैसे, क्या परेशानी है। वो फिर से वो ऑटो वाले ने मुझे फ़ोन करके वापस कैसे कैसे चीज़ें हुई और फ़ोन मेरे हाथ में वापस आ गया। मैं फिर बहुत खुश, मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो जोड़ मतलब बहुत ही अच्छे हो, आप तो खुद से जोड़ रहे हो मुझे। फिर साथ में कोई ऐसा नहीं था जिससे मुझे गुरुजी के बारे में पता चले, जिससे मैं जानूँ। एक फ़ेसबुक ही था, फ़ेसबुक पे भी वो मैसेजेस वगैरह देखती रहती थी मैं। पर वो होता है ना, शुरू-शुरू में हम जुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस आते रहते हैं, वो एक विश्वास शुरू-शुरू में नहीं होता, एक कनेक्शन नहीं होता, वही चीज़ें थी मेरे साथ भी। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें गुरुजी ने कब खुद से जोड़ लिया, कब खुद को मेरे गुरु जी से गुरु पा बना लिया खुद को, वो पता ही नहीं चला। पिछले 1 डेढ़ साल से कंटिन्यू मुझे सत्संग सुना रहे हैं। सत्संग में मेरी हर परेशानी का कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन दे देते हैं। कब क्या चल रहा है मेरे साथ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी लाइफ में हुई हैं, टाइम बहुत टफ रहा है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब जुड़ी थी तब से ही टाइम टफ है, अभी भी है, पर वो उतना टफ अब लगता नहीं है क्योंकि पता है कि गुरुजी हैं और वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कुछ गलत होने नहीं देंगे। तो वो एक अलग सी सैटिस्फैक्शन सा एक अलग ही मन में रहता है और एक खुशी रहती है, गुरुजी हैं, ठीक है, चीज़ें खराब है, कोई नहीं, हो जाएगा, सब ठीक होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। धीरे-धीरे 2 साल पहले मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। उनके साथ किसी ने कुछ करा दिया था या क्या हुआ था, वो अच्छी खासी थी, उन्हें वॉमिट हुई, उस वॉमिट के जस्ट बाद उनका बोलना बंद हो गया। वो बोल ही नहीं पा रहे थे, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, रो रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझा नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। उनके सारे हमने टेस्ट करा लिए, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर गुरुजी के यहाँ से मैंने जल प्रसाद लाकर उनको पिलाना शुरू किया। फादर मेरे उनके टेस्ट कराते रहे, उनकी मेडिसिन्स कराते रहे। चलता रहा, करीबन 2 से 3 महीने लगे उन्हें रिकवर होने में। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी थोड़ा-सा हो जाती है ठीक तो आपके दर्शन के लिए मुझे लाना है उन्हें। तो मैं लेकर गई, उन्हें बहुत अच्छा लगा वहाँ। फिर धीरे-धीरे उनको होता था, थोड़ा-सा टाइम लगा एक्चुअली उन्हें जुड़ने में। वो 1 साल, फिर उस 1 साल में शायद एक बार वो और जा पाईं। उसके बाद एक बार अभी मैं जस्ट अभी 2-3 मंथ्स पहले लेकर गई थी क्योंकि उनको है कि वो जाए तो ऑटो, बस इन चीज़ों से उन्हें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऐसे होती है उनके नीज़, पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग हम उनसे अवॉइड ही कराते हैं। कहीं जाना होता है तो कैब से या कार से चले जाते हैं वो, तो इसलिए उनका ज़्यादा वहाँ जाना हो नहीं पाता। तो अभी बीच में जब लेकर गए थे, अभी 6 महीने शायद ऐसे हैं जिससे गुरुजी से वो इतनी ज़्यादा जुड़ गई हैं ना, सुबह होती है तो गुरुजी, रात होती है तो गुरुजी, गुरुजी को भोग लगाएँगी, गुरुजी के शब्द सुनती हैं, खुश होती हैं, एक अलग सा कनेक्शन उनका भी हो गया, गुरुजी ने जोड़ लिया खुद से उन्हें। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शुरू में मुझे लगता था मैं गुरुजी का स्वरूप भी घर में कैसे लाऊँगी जब कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं कहता कुछ भी, और घर में पहले से ही फिर मंदिर अलग से कैसे बनाऊँ, वो बहुत सारी चीज़ें मन में रहती थी। लेकिन कहते हैं ना गुरुजी खुद से ही हमारे घर में आ जाते हैं, खुद से ही अपनी जगह बना लेते हैं, तो सच में मेरे घर में ऐसा हुआ है। क्योंकि मुझे 5 साल पहले ही, हाँ, तकरीबन 5 साल पहले ही गुरुजी के साथ, मतलब गुरुजी के यहाँ ही मेरे एक जानने वाले जाते थे, तो उनसे मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप,
गुरु जी के एक बड़ा स्वरूप, गुरु जी का एक मीडियम स्वरूप, ये मुझे मिले थे। जैसे मैं घर लाई तो मेरी मदर, जो आज गुरु जी के साथ इतना जुड़ी हुई है, मेरी मदर के वर्ड्स थे कि ये कहाँ लगेंगे, ये कैसे करेगी। मैंने कहा आप डरो मत, ये मैं अपना ऑफिस ले जाऊंगी, अपने ऑफिस में लगाऊंगी। कहती हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इतनी जगह है नहीं। ये उनके वर्ड्स थे जो आज गुरु जी के लिए इतनी पागल रहती हैं। तो मैं उनमें से एक स्वरूप था जो विदाउट फ्रेम मैंने टेबल पे रख दिया था, और वो कई साल रखा रहा, क्योंकि जो जिसे वो देना था मुझे, वो मुझे मिला नहीं कभी, मतलब हम लोग मिल नहीं पाए। और जो बाकी 2 चरण स्वरूप और बड़ा स्वरूप था वो मैं अपने ऑफिस ले गई थी, वो मैंने ऑफिस में लगवा दिए थे। तो वो जो छोटे स्वरूप अभी साल 1.5 साल पहले मेरी मदर ने खुद फ्रेम करवा के घर पे गुरुजी को बिठाया है। तो गुरुजी खुद आ गए थे 5 साल पहले, अपनी जगह भी सेट कर ली थी जहाँ वो जब विराजमान हुए थे, आज भी वहीं हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में रखा है, हम सबको संभाल रहे हैं, हम सबके अंग संग रह के हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आसपास का जो माहौल है, आपके अपने ही आपको पसंद नहीं करते। हमारे घर में कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, काले जादू के बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास आजकल। तो गुरुजी कर रहे हैं, और हम गुरुजी के ऊपर ही है निर्भर। अब गुरुजी ने देखना है, हमारे करता धरता, हमारे घर के बड़े, हमारे सब कुछ अब वही है, वही करेंगे हमारा बेड़ा पार। तो बस आज का सत्संग मैं बस यहीं पे विराम देती हूँ। और कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आपका कोटि कोटि नमन, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।